नमस्कार, वंदे मातरम भावी शिक्षकों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे भावी शिक्षकों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और CTET की तैयारी में जुट चुके होंगे। और इसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर पेपर। क्या कर रहे थे? प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे। और हमने अब तक CDP की, प्यारे साथियों, CDP की हमने 11 क्लासें कर ली है, यानी 11 पेपर कर लिए। जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, 2018 का, 19 का, 20 का, 21 का, 22 का, जितने भी पेपर हुए हैं ना, सभी मिलाकर अब तक हमने 11 पेपर किए। और एक पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी अब तक हमने 330 क्वेश्चन कर लिए है, वो भी ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ किए। और प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि CDP के है ना, जो 30 क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें से लेव-वाइगोत्स्की का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत, इन 3 सिद्धांतों से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको आज की वीडियो में पता चल जाएगा। क्योंकि प्यारे साथियों, आज का मैं पेपर लेकर आया हूं आपके लिए 2023 में जो पेपर हुआ था, लेवल फर्स्ट है और लेवल सेकंड दोनों के लिए। ये लेवल फर्स्ट है और लेवल सेकंड दोनों जो पेपर हुए थे ना 2023 में, और उन पेपर में से लेव-वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और जीन पियाजे से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि ये 3 टॉपिक ही कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं CTET 2024 के लिए। चलिए बात करेंगे हम ऑफिशियल फाइनल आंसर की के अनुसार। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैसे कि प्यारे साथियों, ये आया था CTET के क्वेश्चन नंबर 5 में, लेव-वाइगोत्स्की का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार क्वेश्चन नंबर 5 CTET 2023 का एग्जाम है। ये लेवल पेपर फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है। दोनों पेपर के मैंने एक साथ लिए हैं। और देखिए कितने क्वेश्चन होते हैं, टोटल भी आपको मैं बताने वाला हूं कितने क्वेश्चन आए थे। तो देखिए लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार, लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार देखिए ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। सही है इतना तो, परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ये क्या हो गया? गलत हो गया लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार। ये तो हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्यारे साथियों, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम नहीं बनाता, लेकिन भाषा विकास है ना, वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। कौन बनाता है? संज्ञानात्मक विकास को सुगम भाषा विकास बनाता है। तो इसी प्रकार का ऑप्शन नंबर 4 देखिए, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। किसको सुगम बनाता है? संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। तो प्यारे साथियों, आपको इस पेपर में आपको पता चल जाएगा कि CDP में जीन पियाजे के लगभग एक पेपर की बात करें ना, तो 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक आज तक पूछे जाएंगे, देख लेना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग का। कौन से मनोवैज्ञानिक है? लॉरेंस कोहलबर्ग मनोवैज्ञानिक है। और इनसे क्या क्वेश्चन पूछा गया? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं? देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क का सिद्धांत दिया था और उन्होंने अनेकों स्तर बताए थे। कितने स्तर बताए थे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस में बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। और कौन से किस स्तर में बच्चे आमतौर पर मानते हैं? लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। बच्चे कौन से स्तर में ये सोचते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? ये कौन से स्तर में सोचते हैं बालक? तो ये सोचते हैं प्यारे साथियों पारंपरिक स्तर में, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ऑफिशियल फाइनल आंसर की के अनुसार राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखिए प्यारे साथियों, किस प्रकार का क्वेश्चन है कि किस आयु में, क्या है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल
हो सकते हैं। देखिए हमें आयु बतानी है कि कौन सी आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो जाते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। 12 वर्ष तो प्यारे साथियों बहुत बड़ी उम्र हो गई। 1 वर्ष गलत है प्यारे साथियों, बहुत छोटी उम्र हो गई। 3 वर्ष भी छोटी रहती है, लेकिन 7 वर्ष जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है प्यारे साथियों, क्योंकि प्यारे साथियों जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। देखिए फिर ये है कोहलबर्ग का सिद्धांत। 2023 में कोहलबर्ग का सिद्धांत कितनी बार पूछा जा चुका है? अब तक दूसरी बार है। अब तक दूसरी बार क्वेश्चन आए, और भी आएंगे आगे, देखते रहना कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए कैरल गिलिलिन कौन है? कैरल गिलिगन कौन है? मनोवैज्ञानिक कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। सेम यही क्वेश्चन आगे आने वाला है, लेकिन उसमें थोड़ा भाषा में अंतर होगा। ये तो पूछा गया है लेवल 2 में, और वो क्वेश्चन पूछा जाएगा लेवल 1 में। देख लेना 2023 में क्वेश्चन किस प्रकार आए थे। एक ही मनोवैज्ञानिक से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से नहीं, नारीवादी दृष्टिकोण से। जी हाँ दोस्तों, नारीवादी दृष्टिकोण कह दीजिए या लैंगिक विभिन्नताओं पर कह दीजिए, नारीवादी दृष्टिकोण से कह दीजिए। क्योंकि प्यारे साथियों कोहलबर्ग है ना, उसने कोहलबर्ग मनोवैज्ञानिक ने नारी को महत्व नहीं दिया था। इस पर आलोचना की थी कैरल गिलिगन ने। किसने की थी? कैरल गिलिगन ने इसकी आलोचना की थी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया जीन पियाजे का क्वेश्चन, और क्या है, किस प्रकार पूछा गया देख लीजिए। कई टीचर आपको करवा रहे होंगे आसान क्वेश्चन, लेकिन प्यारे साथियों ये जो पेपर है ना, ऑफिशियल पेपर है 2023 का, और ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ आपको बताया जा रहा है। तो देखिए जीन पियाजे के अनुसार प्रोसंक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई है। कितनी अवस्थाएं बताई है? तो कितनी बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। और कौन कौन सी बताई थी प्यारे साथियों? एक तो बताई थी प्रोसंक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? प्रोसंक्रियात्मक अवस्था। एक प्यारे साथियों बताई थी संक्रियात्मक अवस्था। नंबर 3 पर मूर्त, और नंबर 4 पर अमूर्त। नंबर 4 पर अमूर्त। ये 4 अवस्थाएं बताई थी। किसने? जीन पियाजे ने। और इन चारों अवस्थाओं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसमें कौन सी अवस्था है? प्रोसंक्रियात्मक चिंतन या प्रोसंक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषताओं में एक रिक्त स्थान है। एक यहां पर क्या आएगा ये हमें बताना है। और क्या दे रखा है आगे देखिए, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है, तो वो है केंद्रियन। क्या है प्यारे साथियों? केंद्रियन। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 लेव वाइगोत्स्की का फिर से क्वेश्चन आ गया। और क्या है? लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि लेव वाइगोत्स्की का क्या मानना था कि विकास प्रकृति में असतत है? नहीं है प्यारे साथियों, विकास असतत नहीं है। ये तो हो गया गलत। आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है। गलत। सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है। गलत प्यारे साथियों। तो बच गया ऑप्शन नंबर 4। और क्या है? सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 पर, और जीन पियाजे का फिर से क्वेश्चन। ये मात्र 2023 के जो पेपर हुए था ना, लेवल 1 के और लेवल 2 के, उनके क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और क्या है? पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं। देखिए
जो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी है ना, उनसे हमें क्वेश्चन पूछा है। गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं किस प्रकार की होती है? क्या दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है? नहीं प्यारे साथियों। उदाहरण देकर समझाती है? नहीं। आगे देखिए, आगे यहाँ पर लघु दे रखा है इसलिए गलत हो गया। बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है, गलत है प्यारे साथियों। आगे देखिए, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। चारों अवस्थाएं प्यारे साथियों सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर। फिर देखिए, जीन पियाजे का फिर वही क्वेश्चन प्यारे साथियों, किसका? जीन पियाजे का क्वेश्चन। और क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? हमें बतानी है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा बतानी है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 4। और क्या दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर 4? वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। किसको? संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर देखिए, लेव वाइगोत्स्की का क्वेश्चन। किसका आ गया? लेव वाइगोत्स्की का फिर से क्वेश्चन है। और क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार रेगिस्तान देकर बच्चों के सहकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन प्यारे साथियों सहकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वह सहकर्मी सहयोग, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर लेव वाइगोत्स्की का क्वेश्चन। किसका? लेव वाइगोत्स्की का क्वेश्चन। और मैं बार बार आपको क्या कह रहा हूं कि ये सभी क्वेश्चन है ना आज की क्लास में CTET 2023 लेवल 1 और लेवल 2 में पूछे गए सभी क्वेश्चन है। और आप जाकर देख भी सकते हैं ऑफिशियल पेपर डाउनलोड करके। तो प्यारे साथियों, क्या है? लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या है? लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या है? तो देखिए, बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त के साथ, गलत हो गया। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक, गलत। विकासात्मक देरी का संकेत, गलत। जहां पर नेगेटिविटी आपको दिखाई देना वो तो गलत ही हो जाता है। जहां पर पॉजिटिव दिखाई दे वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। जी हाँ प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पर। फिर से जीन पियाजे का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है? जीन पियाजे का सिद्धांत। और क्या है जीन पियाजे का? 4 वर्ष की अर्पणा कहती है। क्या कहती है 4 वर्ष की अर्पणा? देखते हैं कि एक बटन जिंदा है, एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। किस प्रकार की सोच है उसकी? तो वो है जीववादी चिंतन। किस प्रकार की सोच है? जीववादी चिंतन, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग से। किससे? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की। देखिए, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट। लेवल 1 में किस प्रकार आया, लेवल 2 में किस प्रकार आया, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना, वहां भी आलोचना कौन कर रहे थे? कैरल गिलिन द्वारा। और किस संदर्भ में की गई थी? वहां पर नारीवादी दृष्टिकोण से की गई थी, यानी एक को महत्व दिया था। किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग में। और यही बात इसमें है कि नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, बाकी सभी ऑप्शन में देखिए कहीं पर भी लैंगिक विभिन्नता का नाम नहीं दिखेगा। यहाँ पर मात्रात्मक तरीके, यहाँ पर एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत के लिए, और यहाँ पर देखिए वास्तविक जीवन की स्थितियों पर, ये सभी क्या हो जाएंगे? गलत। ऑप्शन नंबर 1 सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिर प्यारे साथियों, शानदार, सबसे शानदार क्वेश्चन यही आया था। पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? कथन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे ऑप्शन। कथन और कारण देखिए, हमें सही विकल्प का चयन करना है। और देखिए, पहले कथन पढ़ते हैं। क्या है कथन? ए, बच्चों में
संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। जी हाँ प्यारे साथियों, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में ये बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर भाषा का जो प्रभाव होता है उनमें भिन्नता बताया गया है। तो ये तो कथन क्या है, सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट कारण आर। खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है। खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है, सही है। इतना तो शिक्षक क्या करता है, अवसर प्रदान करता है। और विद्यार्थी सव्य जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं, ये भी सही है। यानी कारण कथन और कारण दोनों सही है। चलते हैं ऑप्शन पर, और ऑप्शन किस प्रकार है प्यारे साथियों, ये रहे आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत, ये ऑप्शन ही गलत हो गया। ए और आर दोनों सही है प्यारे साथियों, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, सही व्याख्या नहीं करता। जी हाँ प्यारे साथियों, क्या जीन पियाजे और वाइगोत्स्की सिद्धांत से संबंधित था? कारण नहीं था, इसलिए वो व्याख्या नहीं करता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों इतने ही क्वेश्चन है शायद, हाँ इतने ही है। चलिए गिनते हैं कितने क्वेश्चन हो गए। 1, ऊपर देखिए 2, इसके बाद 3, 4, 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। यानी प्यारे साथियों 3 सिद्धांत। कितने सिद्धांत? 3 सिद्धांत। कौन कौन से? लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत और लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत। इन 3 सिद्धांतों से सीटेट 2023 के लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो इनमें से 13 क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन पूछे गए? 13 क्वेश्चन 3 सिद्धांतों से पूछे गए। तो प्यारे साथियों कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान के चलिए अगर लेवल फर्स्ट में 6 क्वेश्चन आए हैं, लेवल फर्स्ट में 6 क्वेश्चन आए और लेवल सेकंड में 7 क्वेश्चन आए, तो एक पेपर में एक सिद्धांत से तो 2 क्वेश्चन पक्का हो गए ना। एक सिद्धांत से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक सिद्धांत से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन तीनों सिद्धांतों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो प्यारे साथियों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्यारे साथियों पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।